आज हम आपको खाटू श्याम जी की यात्रा करवाने लेकर जा रहे हैं। आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं और दर्शन की आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में। जय श्री श्याम। दोस्तों, राजस्थान की पावन धरती पर स्थित खाटू श्याम जी का यह मंदिर आज करोड़ों भक्त की आस्था का केंद्र बना हुआ है, जिन्हें हम हारे का सहारा और लखदार कहते हैं। उन बाबा श्याम के दर्शन के लिए हर दिन हजारों लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार यहाँ आने की योजना बना रहे हैं तो आपके मन में कई सवाल होंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, कहाँ रुके और दर्शन की सही समय क्या है। आज के इस वीडियो में हम आपकी पूरी यात्रा को आसान बनाने वाले हैं। खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यहाँ पहुँचने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है रेल मार्ग द्वारा आप यहाँ पर आ सकते हो। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है। रिंगस से मंदिर की दूरी मात्र 17 से 18 किलोमीटर की है। दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ से सीधी ट्रेनें उपलब्ध है। रिंगस पहुँचने के बाद आप ऑटो, जीप या बस से 30 से 40 मिनट में ही आप खाटू श्याम पहुँच सकते हो। खाटू श्याम जी दिल्ली जयपुर हाईवे NH-48 के काफी करीब है। जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। आप 2 घंटे के भीतर ही आप खाटू श्याम पहुंच सकते हो। दिल्ली से दूरी लगभग 270 किलोमीटर की है। आपको वहां तक जाने के लिए 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। राजस्थान के रोडवेज की बसें और प्राइवेट टैक्सियां हर बड़े शहर से उपलब्ध है। तीसरा तरीका है आप हवाई मार्ग के द्वारा भी आप पहुंच सकते हो। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी बुक कर सकते हो या बस स्टैंड जाकर खाटू श्याम के लिए बस ले सकते हो। और खाटू श्याम मंदिर पहुंचने के लिए कई भक्त पद यात्रा भी करते हैं। बहुत से भक्त रिंगस से खाटू श्याम पैदल पद यात्रा करते हैं। रास्ते भर जय श्री श्याम के जयकारे, भंडारे और सेवा शिविर मिलते हैं। लोग हाथों में श्याम बाबा का निशान लेकर चलते हैं। अगर आपकी सेहत अनुमति दे तो आप 17 किलोमीटर की पद यात्रा आपके अनुभव को यादगार बना देगी। अब हमने आपको जानकारी दे दी कि आप यहाँ तक कैसे आ सकते हो। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ मंदिर में रुकने का समय और व्यवस्था क्या है। सर्दियों में और गर्मियों में समय थोड़ा बदलता है, लेकिन आमतौर पर सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 10 बजे तक द्वार खुले रहते हैं। एकादशी और द्वादशी पर मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। और खाटू श्याम जी में आप कहाँ रुक सकते हो? बहुत सारी धर्मशालाएं यहाँ पर हैं। खाटू श्याम में सैकड़ों धर्मशालाएं हैं जो बजट के अनुकूल है। होटल्स की व्यवस्था भी है। लग्जरी और मध्यम श्रेणी के होटल भी आपको काफी संख्या में उपलब्ध हो जाएंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी, आप कमेटी के गेस्ट हाउस में भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। श्याम कुंड, यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि बाबा का शीश यहीं से प्रकट हुआ था। खाटू श्याम का गार्डन मंदिर के पास ही एक सुंदर बगीचा बना हुआ है जहाँ भक्त विश्राम करते हैं। आप प्रसाद में बाबा को क्या चढ़ा सकते हो? बाबा को माखन, मिश्री और चूरमे का भोग सबसे अति प्रिय है। दोस्तों, फागुन मेले, होली के दौरान यहाँ पर लाखों की भीड़ होती है, इसीलिए उस समय आप यहाँ पर सोच समझकर आइएगा। जिस मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं, इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ये कहानी एक बर्बरिक की है जो भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक बचपन से ही बहुत ही शक्तिशाली और महान धनुर्धारी थे। 3 ऐसे बाण प्राप्त किए थे जिनसे वह पूरी दुनिया को समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरिक ने युद्ध देखने का फैसला किया। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वे हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। इसी कारण से उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में उतरे तो परिणाम उलट हो सकता है, क्योंकि वह जिस तरफ से भी लड़ते हारने वाली सेना जीत जाती और फिर दूसरी तरफ हारने लगती, जिससे अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता। एक ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। परिचय मिलने पर उन्होंने सहर्ष अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। उनकी इस महान कुर्बानी को देखकर श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से, श्याम नाम से पूजे जाओगे। कहा जाता है कि उनका शीश खाटू की धरती पर श्याम कुंड वाले स्थान पर मिला था।
आज वही शीश इस भव्य मंदिर में सुशोभित है। लोग यहाँ आकर अपनी हार लेकर आते हैं और बाबा उन्हें जीत का आशीर्वाद देकर भेजते हैं। तो दोस्तों, ये थी खाटू श्याम जी की यात्रा। आपको हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। बाबा श्याम के दरबार में जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपकी यात्रा में मददगार साबित होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। प्रेम से बोलो, खाटू श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय, लखतार दाता की जय।